Hello class, welcome to your next class of control system. In this class, we'll discuss about resonant peak. तो लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस को स्टार्ट किया था, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखा था, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड m निकाला था, देन उसका फेज फाई निकाला था एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर फाइंड आउट की थी। ये तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पार्ट 1 में इसे किया था। तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का, एडवाइस है कि फर्स्ट आप उस लेक्चर को देखें ताकि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ सके। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि रेजोनेंट पीक क्या है। तो हमने जो ये m निकाला था, m बेसिकली था क्या, मॉड ऑफ t ऑफ j ओमेगा। तो इस m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, रेजोनेंट पीक। एंड ये जो रेजोनेंट पीक है वो अकर करेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, मीनिंग आपने जो ये m निकाला है, अगर आप ये m में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पुट करते हो, या ये कहें कि m में u इज इक्वल टू यू आर पुट करते हो, ठीक है, तो आपको जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, रेजोनेंट पीक। वी नो दैट m is equal to 1 upon अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू का होल स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, ठीक है। नाउ पुट u इज इक्वल टू यू आर, वो क्या करेंगे, u इज इक्वल टू यू आर पुट करेंगे कहां पे, ये m की इक्वेशन में, राइट। यहाँ पे यू आर क्या है, यू आर बेसिकली है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन, ओके। m इज एट u इज इक्वल टू यू आर, इसको हम एक नाम दे रहे हैं m सफिक्स r। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू आर का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है कि यू आर की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ जीटा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो अब ये यू आर की वैल्यू इस इक्वेशन एम आर की इक्वेशन में हम पुट करेंगे और यहां से हम एम आर की वैल्यू यानी रेजोनेंट पीक की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, वहां पे क्या था यू आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसका टोटल का स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू आर मीनिंग अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, right? Now becomes 1 upon under root 4 zeta to the power 4 plus 4 zeta square minus 8 zeta to the power 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 4 zeta square minus 4 zeta to the power 4। देन इसको सॉल्व कर लो तो ये हमें मिल जाएगा 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, एम आर इज इक्वल टू मिला है 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ऐसे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो रेजोनेंस पीक है वो बेसिकली डिपेंड है किस पे, जीटा की वैल्यू पे, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू पे, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एट u इज इक्वल टू यू आर, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे फेस एंगल कितना होगा। हमें पता है इन जनरल हमने जो फाइंड आउट किया था
फाई इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस टेन इनवर्स 2 जीटा u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। फाई की वैल्यू एट u इज इक्वल टू यू आर क्या होगी, माइनस टेन इनवर्स 2 जीटा, u की जगह पे यू आर रखेंगे और यू आर की वैल्यू हमें कितनी पता है, अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाई आर को फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस टेन इनवर्स 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, इसको देखो अंडर रूट स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीटा स्क्वायर, राइट। तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मिली हैं, एम आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, 1 अपॉन 2 जीटा द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस पीक है। ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आया है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर एंड फाई, ये हमारे क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एंड फाई आर फेस क्या आया है हमारा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो ये तीन टर्म अभी हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं जीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे रेजोनेंट पीक और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 बाय रूट 2 के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है वो हमेशा लेस देन रहेगी ओमेगा एन से। ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारा जीटा की वैल्यू 0 और 1 बाय रूट 2 के बीच में, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से लेस देन होगी एंड जो हमारा रेजोनेंस पीक होगा, मीनिंग जो एमआर होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पे हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनपुट में हमने क्या दिया होगा, स्टेप सिग्नल। केस 2 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 बाय रूट 2 से, जीटा अगर हमारा ग्रेटर देन हो 1 बाय रूट 2 से, तो वहां फर्स्ट थिंग क्या होगी, स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड कर्व डज नॉट बिकम जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड कर्व मीनिंग क्या, अगर हम m वर्सेस u, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड कर्व, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कर्व अगर हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो उसका स्लोप क्या होगा, dm बाय du, राइट। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर जीटा ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 है तो dm बाय du डज नॉट इक्वल टू 0। बट हमने देखा है कि मैक्सिमा अगर किसी सिस्टम में आना है, मैक्सिमा या मिनिमा आना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि dm बाय du इक्वल टू 0 आना नेसेसरी है। ऊपर हमें ये दिख रहा है यहाँ से कि अगर जीटा ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 है तो dm बाय du कभी भी 0 नहीं होगा, मीनिंग यहाँ पे मैक्सिमा अकर नहीं करेगा, यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा अकर नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे mr एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेजोनेंस पीक एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अब हम फॉर केस 1 के लिए, जीटा लेस देन 1 बाय रूट 2 के लिए हम मैग्नीट्यूड कर्व देखेंगे, मीनिंग यहाँ पे मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है वो चेक करेंगे। ये आपका मैग्नीट्यूड, राइट। तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड को देखो, फॉर 0 से ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी, 0 से ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी के लिए, मीनिंग अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा आर है तो उस टाइम पीरियड में जो मैग्नीट्यूड m है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसके साथ, ओमेगा के साथ। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है। वहीं
जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर हो रहा है तो m मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। और एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर हमें मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है, मीनिंग ये रेजोनेंस पीक अकर कर रहा है। कहां पे अकर कर रहा है? एट ओमेगा आर, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि ओमेगा आर के बाद ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक सर्टेन टाइम पे जब हमारा मैग्नीट्यूड 1/√2 के बराबर होता है तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 0 टू ओमेगा सी, ये बेसिकली क्या कहलाएगी? इस सिस्टम के लिए बैंडविड्थ कहलाएगी। तो अब हमें देखना है बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच m इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1/√2, मतलब वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 हो रही है, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला है? बैंडविड्थ। वो सिस्टम की बैंडविड्थ कहलाएगी, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच m हैज वैल्यू 1/√2 एंड वो फ्रीक्वेंसी जिसपे m की वैल्यू एग्जैक्टली 1/√2 हो जा रही है वो क्या कहलाएगी? वो ओमेगा क्या कहलाएगा? तुम्हारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिक या बैंडविड्थ बेसिकली होगी कितनी, ये हम फाइंड आउट करेंगे फर्दर कैलकुलेशन से। हमें क्या पता है कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, यहाँ पे ओमेगा सी हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे ओमेगा बी या बैंडविड्थ के बराबर है। यहाँ पे हमारा ओमेगा बी क्या है? बैंडविड्थ है। एंड ओमेगा सी हमारा क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी कितनी होगी? 1/√2, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा यू सी इज इक्वल टू है ओमेगा सी अपॉन ओमेगा एन, अज्यूम किया ये, ठीक। तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर रखा है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू का होल स्क्वायर। यहां पे हम क्या करेंगे? u इज इक्वल टू यू सी या यू बी रख देंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 माइनस यू बी का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/√2 की, राइट। अब हम अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस यू बी का स्क्वायर प्लस यू बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। देन फर्दर कैलकुलेट करेंगे ub टू द पावर 4 माइनस 2 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर ub टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम ub के लिए सॉल्व करें तो यहां से हमें ub की वैल्यू मिलेगी √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस √2 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा टू द पावर 4। यहाँ पे हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने हैं। अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ub की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस 1.19 जीटा प्लस 1.85, ठीक है। तो ये हमारी बैंडविड्थ हो जाएगी किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।